दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और एक बार फिर आपके साथ जुड़ गया हूं कोलास हलचल पर। विकास यात्रा के समापन के दिन आज हम खतौरा के ठीक पास में झंडी गांव में मौजूद हैं, जहां पर समापन कार्यक्रम के बाद में सहभोज का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी मौजूद हैं और तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं। चूंकि खेती किसानी का समय चल रहा है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं गुरप्रीत सिंह चीमा जी। उनसे बात करेंगे, क्योंकि इस विकास यात्रा की 21 दिन यात्रा में 21 वीडियो ऐसी आए जहां पर गांव में कुछ ना कुछ घटित हुआ, शब्द जोड़ा गया। विकास यात्रा के दौरान झड़प हुई, विकास यात्रा के दौरान ये हुआ वो हुआ, जो भी हुआ। उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आप बताइए, 21 दिन में 21 वीडियो ऐसी आई, कुछ किया कि नहीं किया आपने? 21 वीडियो में मेरे हिसाब से 2-3 वीडियो ही ऐसी हैं जो किसी के कहने से, नहीं तो कई गांव के लोग आपस में ही उलझे हैं। हमारे से जहां विकास यात्रा से उन्होंने कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं की है। 2-3 जगह की घटनाएं हैं, वो आप सबको पता ही है उनके पीछे कौन लोग थे, और धीरे धीरे सब खुल के सामने आ ही जाता है। और आज बामोर खुर्द में बामोर कला में कुछ हुआ था, तो उसमें 3 लोगों पे प्रशासन ने FIR भी की है, क्योंकि शासन प्रशासन हमारे साथ चल रहा है। तो उनको भी पता है भाजपा सरकार की विकास यात्रा है, तो इसमें कोई विघ्न नहीं डाल सकता। इसलिए नहीं तो कांग्रेस तो ये कहती है कि प्रशासन के बिना चला के बता दे भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा, पता चल जाएगा। नहीं तो प्रशासन तो इसलिए हमारे साथ है ना, हमें आम जन की समस्याएं सुननी है। और शासन प्रशासन रहेगा तो हम मौके पे उसका निदान भी तो करेंगे। तो इसलिए शासन प्रशासन तो साथ में चलेगा, सरकार है तो चलेगा क्यों नहीं साथ में। अब हम कांग्रेस वाले थोड़ी हैं, और शासन प्रशासन हमारे साथ नहीं चलेगा तो और कांग्रेस के साथ चलेगा। नहीं, वैसे राजनीति ये कहती है कि विरोध के दरवाजे जितने ज्यादा बंद करेंगे वो उतना सफल राजनेता होता है, पर आप विरोधियों को जेल भेज रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? नहीं, विरोधियों को नहीं है। देखो, हमने किसी का नाम नहीं लिया, वो शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन साथ में था। उन्होंने, जो लोगों ने जानबूझ के विघ्न डालने की कोशिश की है, बिना सुने एक तरफा कार्रवाई उन्होंने उद्यम किया है, तो उन पे कार्रवाई कर रहा है, वो प्रशासन का काम है। हमें किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो आप बताइए, क्या रहा खट्टा मीठा अनुभव 21 दिन का? आप तो पूरे जिले के रहे हैं। बहुत अच्छा रहा। मैं पूरे किसानों की तरफ से, पूरे जिले की तरफ से, और खासकर कोलारस विधानसभा की तरफ से भाजपा सरकार का, माननीय विधायक साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि गांव गरीब की, किसान की समस्याएं, लाइट से लेकर पानी, बिजली और रोडों तक की जो समस्या गांव की, इन्होंने सुनी है और उसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। और ऐसे मेरे हिसाब से जितना 70 सालों में विकास नहीं हुआ, इतना माननीय विधायक जी ने 2 सालों में करके दिखाया है, और ये आपके सामने है। तो 70 सालों में आप 20 साल भाजपा के भी जोड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के? है 20 साल भाजपा भी रही है यहाँ पे, उसके भी जोड़ रहे हैं आप? नहीं, 70 साल कांग्रेस के ही ज्यादा बीच में रहा है, क्योंकि अपने तो अभी सरकार जब से आई है, भाजपा का विकास अलग ही दिखता है। और माननीय विधायक जी ने जो करके दिखाया है, सब लोगों को दिख भी रहा है। और हमने काम किए, इसलिए जनता के बीच में जा रहे हैं। आम जनता की सुनी भी है, लास्ट तक, रात तक 10 बजे तक भी कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब वो इतना बड़ा 131 गाँव में जाना थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे गुरप्रीत सिंह चीमा जी। स्वाभाविक बात है, पार्टी के हैं तो पार्टी की ही बात रखेंगे। एक जनप्रतिनिधि के नाते यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पूरे विकास यात्रा के दौरान नेतृत्व किया विकास यात्रा का। उनका भी कुछ खट्टा मीठा अनुभव रहा, उसको भी हम आप दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं मनोज रघुवंशी जी मौजूद हैं, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, जनपद सदस्य हैं देहरदा सड़क से। उनसे भी जानना चाहूंगा, आप कितने दिनों तक यात्रा में शामिल रहे? लगभग जब से यात्रा चली 5-7 दिन में इसमें शामिल रहा। हाँ, तो क्या खट्टा मीठा अनुभव रहा आपका? खट्टा मीठा अनुभव आप भी मीडिया के द्वारा आपने भी कवर किया है, जनता भी देख रही है। अब आपको पता है कि सामने में 2 पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और बीजेपी। तो यहाँ कांग्रेस तो है ही नहीं है, बीजेपी है। जो भी अनुभव है वो सारा बीजेपी का ही है, कांग्रेस तो मैदान में कहीं पे है ही नहीं है। क्या कारण है, क्यों नहीं है? क्या मुद्दे नहीं बचे हैं या फिर कोई नेता नहीं है? क्योंकि कांग्रेस ने ना तो यहाँ कोई काम किया है, और नेता भी इन तो पहले से ही है। कांग्रेस एक परिवारवाद, एक व्यक्ति की पार्टी है। कांग्रेस में सिस्टम ऊपर से चलता है, नेता पैदा कहाँ से होंगे? ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। बीजेपी में नीचे से नेता पैदा होते हैं, बूथ से लेकर मंडल बनता है, जिला बनता है, प्रदेश और राष्ट्रीय। तो बीजेपी में सब नेता नीचे से बनते हैं, इसलिए सारे नेता हैं। हाँ, तो नेता होने की कोई संभावना ही नहीं है। इसमें 2 तरह के वीडियो सामने आ रहे थे। एक तरह तो आ रहा था कि क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह जब 21 दिनों तक गांव-गांव जा रहे थे,
तो उनके स्वागत के वीडियो भी तमाम जगह वायरल हो रहे थे। मगर 21 दिनों में कुछ 21 वीडियो ऐसे भी आए जहाँ पे छुटपुट घटनाएं हुई। तो ये स्वागत सरकार का था, प्रशासन का था या बीरेन सिंह का था, ये बात बताइए। एक बात बताऊं कि जब सरकार ने विकास यात्रा चलाई है तो मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में चलाई है, तो सरकार का भी है। विधायक जी ने क्षेत्र में जो काम किया है तो उससे विधायक जी का भी है। और प्रशासन जब जनता की समस्याएं उनको हल किए जाएंगे तो प्रशासनिक लोगों का भी इसमें सहयोग रहा। हल करने में तो सब लोगों का है, विधायक जी का अधिक है क्योंकि वो इस यात्रा के, इस विधानसभा के नेतृत्व कर रहे हैं। ये सही बात। तो देखा दोस्तों, एक हमने आपको भाजपा पदाधिकारी के शब्द भी सुनाए, जनप्रतिनिधि के भी सुनाए, कुछ कार्यकर्ताओं के भी सुनाएंगे। उसके बाद हम आपको सुनाएंगे क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के शब्द। तो यहाँ पर जो स्थानीय जो आसपास के गांव के रहने वाले हैं उनसे मैं आपकी रूबरू बात कराता हूँ। करीब 4-5 लोगों की कराऊंगा, आप देखिएगा। क्या शुभ नाम क्या आपका? तरुण शर्मा। कहाँ से आते हैं आप? मैं रन्नौत से आता हूँ मूलतः। अच्छा, अब बताइए 21 दिन की यात्रा में आपका क्या अनुभव रहा? खट्टा मीठा मिला के बताइएगा, मतलब आप केवल तारीफ नहीं चलेगी। जी, तारीफ नहीं करूंगा। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, युवा मोर्चा से बिलोंग करता हूँ, मंडल उपाध्यक्ष हूँ रन्नौत से। 21 दिन में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ गाँव वालों के साथ मिलना जुलना, एक आत्मीय अनुभव हमें प्राप्त हुआ। कहीं हमें फल लेकर आ रहे हैं गाँव के, कहीं ढोल नगाड़े लेकर के स्वागत कर रहे हैं यात्रा का। देखा एक जगह तो विधायक जी नाल उठा रहे थे 85 किलो की 50 किलो की नाल उठा रहे थे। कई ऐसे कार्य किए जा रहे थे गांव में, खुद महिलाएं आगे आ रही थी, स्वागत कर रही थी कि आज हमारे विकास पुरुष हमारे यहाँ पधारे हैं। इस तरह के कई अनुभव हमें प्राप्त हुए और हमने जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार उनके समक्ष रखा। तो अभी तक वो उन चीजों से अनभिज्ञ थे कि क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं क्या नहीं किए। तो विकास यात्रा के दौरान एक माननीय विधायक कोलारस जी के द्वारा एक पैम्पलेट बनाई गई है 12 पेजों की, जिसमें जब महिलाओं ने और पुरुषों ने पढ़े, हमने उनके अनुभव जाने, तो वो गर्व की अनुभूति कर रहे थे कि ये इतिहास है अभी तक का कोलारस विधानसभा का क्षेत्र का कि ऐसे कोई कार्यकारी विधायक हमारा सौभाग्य की हमें मिले। हमें तो यही पता नहीं है कि आने वाले 3 से 4 महीने और हद से अधिक साल के अंदर हमारे घर तक पानी आ जाएगा। हमने कभी कल्पना नहीं की। हम हमेशा विधायकों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से एक अपेक्षा करते रहे कि भविष्य में कहीं नाला है तो वहाँ खड़ंजा डलवा दीजिए और कहीं पानी की समस्या है तो हैंडपंप लगवा दीजिए। और हम 1 किलोमीटर के अंतर्गत हैंडपंप मांगते थे, परंतु ये तो हमारा सौभाग्य है, राम राज्य की अनुभूति हमें अभी से हो रही है कि हमारे घर पे पानी आएगा। और भी हमने महिलाओं को उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया, बताया कि मध्य प्रदेश सरकार आपके जीवन यापन के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए आपको पर माह 1000 रुपए की राशि आपके खाते में डालेगी, जिससे माताओं बहनों का जीवन लाडली बहन योजना के अंतर्गत। तो बहनों में ऐसा कांग्रेस तो कहती है कि ये तो चुनाव की घोषणा है, पता नहीं होगी कि नहीं। बता दूं, इस मामले में मैं विधायक जी से बात करूंगा। कांग्रेस के बारे में आपने बोला है तो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ बताएं। बीच में 18 माह के लिए कालमयी सरकार कांग्रेस की हमारे मध्य प्रदेश में आई थी। उन 18 माह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर के और प्रदेश की पूरी जनता को किस तरह प्रताड़ित किया, मैं आपको वो जन समुदाय के तौर पर बताना चाहूंगा। जन समुदाय के मुंह से मैंने सुना है, गांव गांव में गया हूं विधायक जी के साथ, इस योजना के साथ, ये सारे गवर्नमेंट पूरे जो भी अमला हमारा था उनके साथ हम गए, पार्टी के अनुदेश थे। हमने वहां पे जाना कि लाइट नहीं आती थी, कोई योजना का विस्तार नहीं था। 18 माह के लिए आए थे, भूखे प्यासे थे, सिर्फ भ्रष्टाचारी थे। उन्होंने किए तो सिर्फ ट्रांसफर, घोटाले और वल्लभ भवन भोपाल को बनाया उन्होंने भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण स्थान। सिर्फ ये उनकी योजनाएं रही। और 18 महीने बाद माननीय सिंधिया जी के सहयोग से शिवराज सिंह चौहान जी ने पुनः सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने और मात्र 2.5 से पौने 3 साल का अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल हुआ है। उठा के देख लीजिए आप, कितनी योजनाओं का विस्तार किया गया है। बेटियों के सम्मान में जिस योजना को बंद कर दिया गया था, लाडली लक्ष्मी योजना, अच्छी बात बता रहे हैं, कुछ बुरा नहीं बता रहे आप। बुरा ऐसा है कि ना तो हमारी पार्टी के संस्कारों में है। मैं बता रहा हूँ, मैं एज ए कोलास हलचल का चीफ एडिटर होने के नाते मैंने विधानसभा कोलास की तमाम खबरें उठाई हैं। मैंने तरावली की खबर भी उठाई जहाँ पर 2 विधायक की जन्मस्थली थी, वहाँ पे सड़क नहीं थी, है ना। मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ जनप्रतिनिधि होने के नाते, वो सड़क भी मंजूर कराई बीरेन सिंह जी ने, है ना। मैंने मोहम्मदपुर मानकपुर की सड़क का मुद्दा उठाया था, वो भी विधायक जी ने मंजूर करवाई, है ना। मतलब ये है कि काम कराने के पीछे अगर एक जज्बा है तो वो सफल जरूर होगा, है ना। मगर फिर ये 21 दिन में 21 वीडियो ऐसी आई कि जहां पर कुछ ना कुछ घटित हुआ।
तो उसके पीछे वो कौन लोग थे? मैं इस पे आपको है वो जो बोलना चाहेंगे, डॉक्टर साहब आप इस बताइए। बात पे अपनी गलती स्वीकार करना चाहता हूँ महोदय। एक हाँ बताएं। आपने जो बताया गलतियों पर, हमारे माननीय विधायक जी की एक गलती रही है। उन्होंने समाजवाद को बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने दलालों को बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने कमीशन खोरों को बढ़ावा नहीं दिया। उसी के उपरांत पूरी विधानसभा में 100% में से मात्र 2 से 3% लोग भी नहीं होंगे, 1% में कहूं तो चलेगा, 1% लोग वो है जिनकी दलाली बंद हो गई, जिनके धंधे बंद हो गए, जिनकी कमीशन खोरी बंद हो गई, जिनके काले कारनामे बंद हो गए। कंट्रोलों पर माताओं बहनों के जो अन्न को छीना जाता था वो छीनना बंद हो गया। सारी कल्याणकारी योजनाएं सुचारू रूप से व्यवस्थित चल रही हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं नहीं कह रहा हूं। आप क्षेत्र में जाइए, आप महिलाओं से पूछिए कितना अंतर आया है। और निरंतर उसके लिए विधायक जी कार्यरत हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के कार्यरत हैं। और आशा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि भारत ही नहीं, प्रदेश, समूचे जिले और कोलारस विधानसभा क्षेत्र में राम राज्य का आगाज हो चुका है। आने वाली अगली पंचवर्षीय योजना में राम राज्य यहाँ स्थापित हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो देखा दोस्तों, ये उत्साही कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं 21 दिन की यात्रा। अपने उनके शब्दों से साफ झलक रही है। जनता का जो रिटर्न है वो उनको मिल रहा है और आने वाले चुनाव में वो आपको देखने को ही मिलेगा। मगर क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह इस मामले में क्या सोचते हैं? उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए विधायक होना? खुद के लिए कितना महत्वपूर्ण है विधायक होना? माफियाओं के लिए कितना घातक है उनका विधायक होना? इन मामलों में उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोलारस हलचल पर। नमस्कार, धन्यवाद मुकेश जी। कोलारस हलचल का भी धन्यवाद, बीच बीच में आपने हमारी विकास यात्रा को जन जन तक पहुंचाया। आज समापन है विकास यात्रा का, तो आप बताइए आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है विधायक होना और क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है आपका विधायक होना? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री जी का कोलारस विधानसभा वासियों की ओर से, अपनी ओर से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारे द्वारा और उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने के नाते भाजपा सरकार के कार्यों को करने का मौका दिया, फिर उसको जनता में दिखाने का मौका दिया, तत्पश्चात जनता जनार्दन की शेष रह गई कमियों को ठीक करने का मौका दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उसके उपरांत आपके सवालों का जवाब देता हूं कि विकास यात्रा में हमारे यहाँ 131 पंचायत, 3 नगर पंचायत कोलारस, रन्नौत, बदरवास हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे अधिक से अधिक क्षेत्र में हम लोग जाएं। मुझे गर्व है ये कहते हुए मेरे कार्यकर्ता साथियों के सहयोग से कि संपूर्ण विधानसभा में 21 दिन के अंदर 131 पंचायत, 3 नगर पंचायत में हमारी विकास यात्रा पहुंची। प्रत्येक गांव में 2-2 घंटे का समय दिया। 6 और 7 पंचायत प्रतिदिन हम लेते थे। किसी भी दिन 12 से 14 घंटे से पहले हमारी विकास यात्रा पर विराम नहीं लगा। और आज 5 फरवरी से 25 फरवरी है, 21वें दिन खतौरा ग्राम पर हमारा अंतिम कार्यक्रम हुआ। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे भादरा के हमारे साथी राम कुमार जी और उनके भतीजे अमन जी, उनके द्वारा विकास यात्रा में चल रही पूरी टीम का सम्मान समारोह के रूप में यह भोज रखा है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। एक एक कार्यकर्ता का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी दोनों सरकारों ने किया है, माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय शिवराज जी की सरकार और आपके इस जनसेवक विधायक ने जो 4 साल में काम किए विषम परिस्थितियों में, जब कोरोना काल था, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मैंने कभी ये दोनों शब्दों का उपयोग नहीं किया। मैंने सदैव 4.25 साल अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, चाहे मेरी अपनी सरकार में हो, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों से हो। एक एक योजना को हमने 100% लागू करने का काम किया है और इन 21 दिनों में उसका रिटर्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मुझे खुद, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला है। जन जन में खुशी की लहर है। बचे हुए 10-5% काम है, उनको भी हम करेंगे। 90% हम कहना चाहते हैं कि चाहे विकास की मांग थी वो भी हमने पूरी की। घर घर नल जल योजनाएं पहुंचाने का काम किया। कूनो नदी से 600 गांवों में नहरें लाने का काम मुख्यमंत्री जी के, सिंधिया जी के सहयोग से हम कर रहे हैं। हमारे कॉलेज से रन्नौत बदरवास के मंजूर कराए, नगर पंचायत रन्नौत को बनाई। मैं गिना नहीं सकता, 12 पेज का फोल्डर हमारा बना है, जिसको 50,000 की संख्या में हमने इन 21 दिन में वितरण किया है। और ये लगातार हमारा मतदान के दिन तक क्षेत्र के हमारे
साथियों के, हमारे मतदाता भाई बहनों तक पहुंचता रहेगा, क्योंकि किसी भी एक टीवी के इंटरव्यू में या एक चर्चा में इसका बयान किया जाना संभव नहीं है। सैकड़ों काम ऐसे किए हैं जो 75 साल में रहने से वंचित रहे। जैसे आपने स्वयं अभी कहा कि तरावली गांव में 2 विधायक बने, लेकिन मेरे हिस्से में वहां की रोड आई। मुझे गर्व महसूस होता है कि जो पिछले प्रतिनिधियों ने नहीं किया, मुझे करने का मौका मिला। मैं गर्व से कहता हूं, कोलारस विधानसभा की उस सीट पर मेरे मतदाताओं ने, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की 27,000 से हारी हुई सीट थी, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी हमारे प्रत्याशी देवेंद्र को नहीं जिता पाए। उसी सत्र में वीरेंद्र रघुवंशी को इस क्षेत्र के लोगों ने जिताया। मैं जीवन भर कोलारस विधानसभा के लोगों का कितना भी विकास करूं, ऋण नहीं पटा पाऊंगा। मैं अभिनंदन करता हूं कोलारस विधानसभा के एक एक माताओं बहनों का, एक एक मतदाता का। तो ये कांग्रेसी हैं और जो असंतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि आप उनकी सुनते नहीं हैं, केवल सुनाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? अभी उन्होंने एक बता रहे थे कि वो केवल ऐसे लोग हैं जो निजी कामों के लिए जाते हैं और आप उनको सुना देते हैं। ये इसके पीछे के बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करना चाहता हूं। गलत काम लेकर कोई भी कांग्रेसी माइंडेड हो या कांग्रेस से आए हुए भाजपा के लोग हों, गलत काम लेकर अगर मेरे पास आए हैं तो मैंने ना किया है, ना मैं करूंगा। सही काम चाहे भाजपा का आदमी व्यक्ति लेकर आए, चाहे कांग्रेस का लेकर आए, चाहे मैं कहता हूं हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आएगा, उसका काम करूंगा। गलत काम मैं अपने सगे भाई का ना किया है, ना करूंगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। 21 दिन बाद आप जब विकास यात्रा का समापन है, आज क्या अनुभव है आपके पास? 21 दिन पहले क्या था, आज क्या महसूस करते हैं कि वाकई में कार्यकर्ताओं को आपको और भी ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत है और ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत है? मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जनता जनार्दन में भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का एक उत्साह है, एक लहर है। अभी आप डिबेट में अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे थे, आपको खुद लग रहा होगा उमंग और उत्साह के साथ आपको जवाब दे रहे थे। और ये उमंग और उत्साह 21 दिन की यात्रा के बाद कहां से इनको मिला है? जनता की योजनाओं की संतुष्टि से मिला है। क्षेत्र के विकास में मेरे द्वारा जो सेवा की गई, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया, सिंधिया जी के द्वारा जो सहयोग किया गया, उसकी ऊर्जा आज 21 दिन में हम लोग लेकर आज यहाँ समापन के स्थल पर खड़े हैं। भाजपा जिंदाबाद, शिवराज मामा जिंदाबाद, वीरेंद्र भैया जिंदाबाद। मेरा सवाल अभी भी बाकी है, क्षेत्र की जनता के लिए आपका विधायक होना क्यों जरूरी है? क्षेत्र की जनता के लिए मेरा विधायक होना जनसेवक के रूप में इसलिए जरूरी है कि पिछले जनप्रतिनिधियों ने ना तो यहाँ विकास किया है, कंट्रोलों की दलाली की है, रेत के माफिया बने हैं, लोग गांव में लड़ाई झगड़े कराए हैं, पंचायत के चुनावों में पार्टी बंदियां कराई हैं, हारे जीते पोलिंग पर उपेक्षाएं रखी हैं। जहां से जीते हैं वहां काम किया थोड़ा बहुत, जहां हार गए वहां गए नहीं, वहां की सुनवाई नहीं की। मैं आपको शाम के वक्त संकल्प के साथ ये कहता हूं कि 4.5 साल में, 4.25 साल में मैंने हारी जीती पोलिंग का आभास मेरे क्षेत्रवासियों को नहीं कराया। मैंने समाज और जातिवाद का एहसास मेरे क्षेत्रवासियों को नहीं कराया। मैंने एक जनसेवक की तरह पूरी विधानसभा में 2,39,000 लोगों की जो सेवा करने की कोशिश की है। मेरे क्षेत्र के लोग इस बात को बताएंगे, आप क्षेत्र में जरूर पूछिए। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि इन 4.5 सालों में मैंने जो चाहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो क्षेत्र को दिया है। 6,600 करोड़ की कूनो डैम योजना, 1100 करोड़ की नल जल योजना, कॉलेज, ITI, तमाम पुलों के निर्माण के लिए, सैकड़ों रोडों की, जहां आपने कहा अपने इंटरव्यू में कि चाहे वो अटरूनी की रोड हो, आनंदपुर की रोड हो, डोमेला मानकपुर की रोड हो, चाहे वो रामगढ़ से रन्नौत की रोड हो, चाहे वो इनार से बदरबास की रोड हो, ऐसी दर्जनों रोडें मेरे मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मैं मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए जाने आने की सुगमता दे पाया। RRDS योजना में मोदी जी और शिवराज जी के आशीर्वाद से 125 करोड़ का काम 362 गांव में स्वीकृत हुआ है। मुझे बताते हुए क्षेत्रवासियों को खुशी है, 2 महीने के अंदर समूल तकलीफें बिजली की नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। पानी की समस्या दिसंबर 2023 में मणिखेड़ा से आ रहा है, हजारों ट्रक पाइप आ चुके हैं, काम चल रहा है, गांव-गांव में नलों की फिटिंग चल रही है। बिजली की समस्या दूर, पीने के पानी की समस्या दूर,
नहरों की समस्या दूर, कॉलेज की समस्या दूर, क्षेत्र में अमन चैन है। थानों पर फर्जी रिपोर्टें लिखी जाती थी, दलालों का रास्ता बंद कर दिया। जो अधिकारी दलालों के साथ दोस्ती करेगा वो मेरी विधानसभा में नहीं रहेगा, ये खुले मन से कहना चाहता हूं और मैंने करके दिखाया है। मेरे क्षेत्र में पूर्व की अपेक्षा आज अमन चैन है, विकास की लहर चल रही है। भाजपा के हमारे दोनों नेताओं ने, मोदी जी और शिवराज जी ने जो योजनाएं दी हैं उनकी बहार बह रही है और वही आनंद और खुशी 21 दिन बाद जो मेरे कार्यकर्ता साथियों के चेहरे पर आप देख रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। विकास जिंदाबाद, शिवराज मामा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वीरेंद्र भैया जिंदाबाद, वीरेंद्र भैया जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? वीरेंद्र भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? वीरेंद्र भैया जैसा हो। वीरेंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीरेंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये विकास यात्रा का समापन कार्यक्रम है और हम इस वक्त मौजूद हैं एक सहभोज के अंतर्गत कार्यक्रम, जहां पर क्षेत्रीय विधायक मौजूद हैं, साथ में तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। समापन का कार्यक्रम का उत्साह भी आपने देख लिया है। अब पब्लिक का फीडबैक भी हम आपको लगातार पूरे महीने दिखाएंगे। और एक सवाल जरूर रह गया है कि जब समापन का कार्यक्रम खतौरा में था तो वहां पर 8 महीने से लाइट क्यों नहीं थी, इस पर भी हम आपको रिसर्च अपनी जरूर दिखाएंगे खतौरा के अंदर जाकर के। देखते रहिए हमारे साथ। मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।